उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जहां एक और सत्ता पक्ष ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने उपचुनाव में विजय पताका फहराने के लिए कमर कस दी है। पहले से यह माना जा रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटें बटेंगी, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि सभी 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर ही गठबंधन चुनाव लड़ेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन इस चुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के साथ खड़े हैं। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। यह देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बटना पाए। अखिलेश ने कहा, देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी यह एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी। और कल भी आपको बता दें कि यूपी में कुदरकी, मीरपुर, मंझुआ, खैर, फूलपुर, करहल, शीशामाऊ, गाजियाबाद और कटहरी पर उपचुनाव होना है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में पहले से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को सीटें मिल सकती हैं और इसके लिए लंबे समय से कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने उन कयासों पर विराम लगा दिया है। इस उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस के लिए खैर और गाजियाबाद की सीट छोड़ी थी। हालांकि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी। बाद में खबर आई कि उपचुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अखिलेश ने 9 में से 7 सीटों पर बहुत पहले ही प्रत्याशी उतार दिए थे। कहा जा रहा है कि जिस तरह हरियाणा चुनाव में सपा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दखल के बाद पीछे हट गई थी, उसी तरह यूपी में कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत के बाद इस तरह के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। अब सपा महाराष्ट्र में सीटों को लेकर नर्म रुख अपनाएगी। इसके बाद अखिलेश यादव ने गुरुवार की सुबह को एक और पोस्ट किया, जिसमें साथ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि हमने यह ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। अखिलेश यादव ने इस पोस्टर के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि उनका गठबंधन कितना मजबूत है और गठबंधन में कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते बेहद अच्छे हैं। इस तरह इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात तय हुई है। वहीं उपचुनाव में एनडीए की बात की जाए तो 9 में से 1 सीट मीरापुर पर जयंत चौधरी की आरएलडी चुनाव लड़ेगी। बाकी 8 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। बीजेपी गुरुवार को अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर सकती है।